दोस्तों, इजराइल अभी तक खुद को बड़ा ताकतवर बता रहा था। अपने पड़ोसी देशों पर लगातार हमले कर रहा था। लेकिन इजराइल का घमंड उसके खुद के देश में चूर हो गया है। इसके लिए ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास या फिर किसी ने भी इजराइल पर कोई हमला नहीं किया। उसके बाद भी इजराइल में काफी हड़कंप मचा हुआ है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू भी काफी परेशान है। इजराइल के साथ उसका दोस्त अमेरिका भी काफी परेशान है। उसकी वजह है इजराइल का ईरान पर हमला करने का प्लान लीक हो जाना। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ईरान पर हमला करने का प्लान बना रहा था और वो प्लान लीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान पर बड़ा हमले करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही ये प्लान लीक हो चुका है। ये किसने किया है, फिलहाल इसकी जांच तो की जा रही है। तो वहीं सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दो अत्यधिक गोपनीय अमेरिकी खुफिया दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनमें कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजराइल की सैन्य तैयारियों का खुलासा किया गया है। 15 और 16 अक्टूबर की तारीख वाले ये दस्तावेज एक टेलीग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स कोई मामूली डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि किसी देश की खुफिया जानकारी से जुड़े हुए हैं। और इसके लीक होने से आप ये समझ सकते हैं कि इजराइल कितना ताकतवर है, जो अपने देश की टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को भी लीक होने से रोक नहीं पाया। आखिर वो अपनी ताकत कहां दिखा रहा है? दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स में कई ऐसे निशान हैं जो बताते हैं कि इन्हें केवल अमेरिका और उसके फाइव आइज सहयोगियों के पास ही होना चाहिए। फाइव आइज का मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन है। अब इन पांचों में से किसकी तरफ से लापरवाही हुई है और किसके पास से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, फिलहाल इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन लीक डॉक्यूमेंट्स में यह भी बताया गया है कि 8 से 16 अक्टूबर के बीच इजराइल की तीनों सेनाओं ने फाइनल ड्रिल की थी। आखिरी चरण में AWACS विमानों और लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल की गई। इजराइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को भी इस ड्रिल में शामिल कर चुका था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में यह भी बताया गया है कि इजराइल ने हवाई हमले के साथ ही जमीनी हमले की भी पूरी तैयारी कर ली थी। प्रॉक्सी वॉर के लिए एक स्पेशल फोर्स भी तैयार की गई। इतना ही नहीं, हवा से हवा में एयर रिफ्यूलिंग, एरियल सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ इस ऑपरेशन के लिए कई हथियार भी तैयार किए गए थे। तो यानी इनसे जुड़ी तमाम जो जानकारियां थी वो इस डॉक्यूमेंट में शामिल थी, जो कि अब लीक हो चुकी हैं। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल अटैक के बाद से ही अमेरिका इजराइल के जवाबी हमले के पक्ष में नहीं था। उसे पता था कि ईरान अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की बात कर रहा था, लेकिन अमेरिका इसके लिए मना कर रहा था। और इसके बाद अमेरिका इजराइल के साथ आया भी तो सिर्फ एक बात पर कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, यानी कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद से ही इजरायली लोगों में गुस्सा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमेरिका को अपना दोस्त मान रहे थे। और इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद उनका ये भी मानना है कि हो सकता है कि अमेरिका ने ऐसा किया हो, क्योंकि इजराइल की इतनी बड़ी जानकारी अमेरिका और उसके फाइव आइज सहयोगियों के पास से ही लीक हुई है। दोस्तों, इजराइल हमेशा से ही दो चेहरों में रहा है। वो लोगों की जान बचाने का ढोंग तो करता ही है, और दूसरी तरफ अपने आसपास के देशों में उन्हीं मासूम बेगुनाह लोगों पर हमला भी करता है। इतना ही नहीं, इजराइल ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यही कहा है कि उसके पास कैसा भी परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन लीक हुए डॉक्यूमेंट से पता चला है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार काफी ज्यादा संख्या में है। दोस्तों, इजराइल एक बड़े हमले की योजना तो बना रहा था, जो कि बाद में लीक हो गई है और उसके बाद उसका प्लान फेल हो गया है। लेकिन ईरान ने इस हमले को, इस लीक डॉक्यूमेंट्स को लेकर इजराइल को हद में रहने की चेतावनी दी है। उसने ये भी कहा है कि हमले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इजराइल एक बड़े हमले की योजना बना रहा था जो लीक हो गई। इसके बाद ईरान और ज्यादा सतर्क हो गया है। उसने दोबारा से इजराइल को हद में रहने की चेतावनी दे दी है। उसने कहा है कि हमले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, लोग तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये लीक हुआ तो कैसे और किसने किया, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो लीक हुए हैं और इसे आसानी से तो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान इस हमले की तैयारी में पहले से ही उसको जानकारी थी, जिसके बाद उसने इजराइल के घर के भीतर घुसकर ये सबक सिखाया है, या फिर इजराइल ईरान पर अटैक कब करेगा, इन सवालों से बचने के लिए इजराइल ने खुद ये काम किया हो।
इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ये काम करा सकती है जिससे इजराइल ईरान पर हमला ना कर पाए, क्योंकि अगर ईरान पर हमला किया जाएगा तो ईरान इसका सबक जरूर सिखाएगा और इजराइल के साथ अमेरिका मिला हुआ है तो अमेरिका को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। फिलहाल दोस्तों, इसके अलावा सवाल तो और भी बहुत से हैं, लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है ये जानना ज्यादा जरूरी है, जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है वंदिका अवस्थी। नमस्कार।